आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं नितेश मिश्रा। आज का जो हम बेसिकली डिस्कशन जो पहलगाम पे करने जा रहे हैं, आज के हमारे गेस्ट शशांक सुधीर जी हैं, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लीगल मैटर्स हैं वो देखते हैं। तो आज जो पहलगाम का जो इंसिडेंस हुआ है, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। दो कंट्रियों के बीच जो 1947 में एक पार्टीशन हुआ और उसके बाद जो एक डेवलपमेंट हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये उसका मुद्दा है। यार एक विचारधारा है जो कहीं ना कहीं आप देखें तो वर्ल्ड वाइड नजर आता है। वर्ल्ड के हर कंट्री में छोटे छोटे पैचेस में देखने को मिलता है, वो चाहे स्वीडन हो, चाहे यूएस हो, चाहे फ्रांस हो। फ्रांस में भी कई दिनों तक जो अराजकता की सिचुएशन थी वो कई बार हो चुकी है, शहर जलते रहे। तो और इंडिया में वो चीज, लोग जो है वो आज से नहीं, लगभग आज से हजारों साल, जब से इस्लामिक इन्वेजन्स चीजें स्टार्ट हुई तब से छोटे छोटे पैचेस में, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में ये सब चलती रहती है। तो आज हम उसी चीज पे एक ये डिस्कशन करेंगे। ये एक विचारधारा से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें एक इस्लाम वर्सेस एक बिलीवर वर्सेस नॉन बिलीवर जो इनका टर्म है वो यूज है, या फिर एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। और वो एक बिलीवर और नॉन बिलीवर की फाइट है जो एक कहीं ना कहीं वो एक कंटिन्यू कर रहे हैं काफी समय से। तो सर, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? इसको हम एक, जो पहलगाम का जो मुद्दा हुआ, इसको हम एक आइसोलेटेड एक टेररिस्ट इंसिडेंस एज्यूम कर माने, या फिर एक एक कहीं ना कहीं एक सबक सीखने की स्पेशली हिंदुओं को जरूरत है कि एक शत्रुबोध, जो हम भगवत गीता का साथ सार भी लें तो जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शत्रुबोध, वो कोई भी हो सकता है। तो वो एक आपकी जिम्मेदारी है कि शत्रुबोध होना जरूरी है। तो उस तरीके से इस चीजों को समझा जाए, अवेयरनेस जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं इन चीजों को सीख लिया जाए। देखिए नितेश जी, सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं हूं, मैं अधिवक्ता हूं। राइट। और जहां तक ये पहलगांव की जो घटना है, वह घटना विचारधारा की लड़ाई नहीं है। वह घटना एक सुनियोजित षड्यंत्र के द्वारा किया गया है। और इस तरह की घटनाएं पिछले कई दशकों से पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो इस्लाम का जो लोग जो प्रचार और प्रसार करते हैं, कलमा पढ़ना और कई तरह के विचार को बताते हैं, इन्फ्लेमेटरी स्पीच देते हैं, जैसे यह घटना को अगर जोड़ा जाए तो आसिम, जो वहां के जनरल हैं आसिफ मुनीर जी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही जो है हिंदू और मुस्लिम का भेद बताया था। और यह जो घटना घटी है, वह घटना जो है उससे सीधे जुड़ता है। इसका यही कारण है। इसको मैं ये बता सकता हूं कि ये पहली घटना मेरे नजर में है जिसमें धर्म को पूछ करके और टूरिस्ट के ऊपर जो है हमला किया गया है, यहां तक उनको पैंट उतारने के लिए कहा गया है। तो यह धर्म को पूछ करके, धर्म क्या आपका धर्म है उसके आधार पर यह आक्रमण किया गया है। तो मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि यह जो अटैक हुआ है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, यह पहला अटैक नहीं है। इसको आइसोलेटेड घटना तो हम कहीं नहीं सकते हैं, ये सिस्टमिक इशू है। आइसोलेटेड घटना एक दो बार होती है, कभी सैन्य बल को मारा जाता है, कभी टूरिस्ट के ऊपर हमला होता है, कभी जो है कुछ पर हमला होता है। तो यह आइसोलेटेड घटना नहीं है। मुंबई की घटना घटी 1992 में, जो है आप बाबरी मस्जिद के बाद जो घटनाएं घटी, सब घटनाओं का तार पाकिस्तान से जुड़ता है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक पूरे विश्व में 43,000 टेररिस्ट एक्टिविटीज की घटना घटी है,
और उसका तार जो है इस्लाम से जोड़ा गया है। 43,000। सर और मैं जी जी सर, मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ सर। जैसे आपने बोला पाकिस्तान इन चीजों का एक तरीके से ओरिजिनेटर पॉइंट है, इसी में मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो विचारधारा देवबंद की फॉलो करता है, और देवबंद की जो हेडक्वार्टर है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। देवबंद और बरेलवी दोनों। इवन जो बोला जाता है उसामा बिन लादेन और तालिबान, ये जो विचारधारा फॉलो करते हैं ये देवबंदी है। इन सब चीजों का जो कहीं ना तार जो है वो देवबंद में आके गिरता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो पाकिस्तान बना उसका जो ओरिजिन पॉइंट था मुस्लिम लीग केरला में, आज भी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में चल रही है चीज। तो सर हम कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये हम उन चीजों को देखना ही नहीं चाह रहे? जब तक हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रियल प्रॉब्लम क्या है, आप ना उसके बीच में पॉलिसी बना पाएंगे उस तरीके से उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि अभी जो भी इंडियन गवर्नमेंट पीछे से कर रही है या इतने सालों से चीजें चल रही है, अब एक तरीके से अगर हम देखें, थोड़े से हार्श लैंग्वेज में अगर देखें, तो कैंसर का ट्रीटमेंट आप फ्लू की वैक्सीन से नहीं कर सकते। तो ये माइंडसेट का जो जो लड़ाई है, वो आपको माइंडसेट की तरफ से ही लड़नी पड़ेगी। वो चाहे इनकी जो आर्मी चीफ का बयान है, और जैसे लोगों ने अब कुछ जो हमने रिसर्च करी है, हमारे रिसर्च के आपको जस्ट फाइंडिंग 1 मिनट में आपको दिखा देते हैं सर। सर एक कुरान की सूरा नंबर 47:4 है, जिसमें ये चीज मेंशन है, तो व्हेन यू मीट द डिसबिलीवर इन बैटल स्ट्राइक देयर नेक until you have thoroughly stopped them, then blind them firmly। तो ये सब चीजें जो हैं ये क्लियरली बोल रही हैं कि जो चीज नहीं मानते उसको आप गर्दन काट दो। सो इन चीजों को आप जब तक चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो चाहे हमारी सेंट्रल एजेंसीज हो या गवर्नमेंट हो, उन चीजों के लिए पॉलिसी नहीं बनेगी। क्योंकि वो लोग जो है वो तो अपनी प्रैक्टिस ही फॉलो कर रहे हैं सर। जी सर। देखिए नितेश जी, मैं इस संबंध में, चूंकि आप एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न को जोड़ दिया है, तो आप इस प्रश्न को मैं आपको तोड़ करके बताना चाहूंगा। देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ तो 2 नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन कुछ मुसलमान यहां पर रह गए हैं और आज मुसलमानों की आबादी हमारे देश में 30 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज भी जो है लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता है। आज 30 करोड़ मुसलमान आज हिंदू के साथ रह रहे हैं, और नॉन मुस्लिम को वो काफिर बोलते हैं। राइट? आप ये देखिए कि जब आपका देश, हमारा देश जो है 2 धर्मों के आधार पर विभाजन हुआ था, तो क्या आपको पता नहीं था कि ये काफिरों का देश है? क्या आपको पता नहीं था कि यहां पर हिंदू लोग रहते हैं? तो ये जो काफिर शब्द है, आप नॉन हिंदू, नॉन जो बिलीवर है, जो इस्लाम नहीं मानते हैं, उनको आप काफिर बना दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो देश है, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का नाजायज फायदा उठा करके ऐसे लोग जो काफिरों के साथ नहीं रहना चाहते, आज इसी देश में अपना देश मान रहे हैं। ठीक है, उनका अधिकार है मानने का, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन जिस धरती, जिस मिट्टी में आप पलते हैं, बढ़ते हैं, और उसी वहां का खाते हैं, उसी वहीं वहीं पर आप जो है इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं, तो यह कभी भी शोभनीय काम नहीं है। इसको कभी भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, चाहे आपकी विचारधारा कुछ भी हो, चाहे आपका कुरान कुछ भी बोलता हो, चाहे आपका कोई धर्म कुछ भी बोलता है, लेकिन आप एक्सेप्टेबल नहीं है इस देश में। आप देवबंदी हो, चाहे वो सिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, यह देश जो है यह एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। आपका स्वागत है जब तक इस देश में आप धर्म की मर्यादा को जो है अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप इस तरह की घटनाओं का अंजाम करेंगे, आज हमारा देश, बॉम्बे, आसाम, आप केरला चले जाएं, आप बिहार चले जाएं, आप दिल्ली आ जाएं, हर जगह आतंकवादी जो है, जो इस्लाम बैक्ड टेररिस्ट है, हम आपको स्पेशली बोल रहे हैं कि इस्लाम बैक्ड टेररिस्ट,
ने इतने लोगों को मारा है, तो ये एक आई ओपनर होना चाहिए। सरकारें कानून तो बनाती हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू है। तो यह मैं कहना चाह रहा हूं जिस बात को, कि हमारा देश, यह जो देश है वो सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इसमें कोई किंचित मुझे संदेह नहीं है कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमारे देश के हर कोने में व्याप्त है। इनको हटाना एक हरकुलियन टास्क है। और इस सरकार को जो है, अब रोहिंग्या मुस्लिम यहां रह रहे हैं, आप बहुत सारे घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं इस्लाम के नाम पर। मुझे केवल यही कहना है कि इस्लाम को क्या हो गया है कि भाई आप हर बार, हर जगह, दुनिया के कहीं भी क्षेत्र, कहीं भी भाग में अगर कोई भी घटना घटती है तो उसका तार पाकिस्तान से होता है, और पाकिस्तान एविडेंस मांगता है कि एविडेंस दिखाइए, और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। अरे भाई, ये पहली घटना थोड़ी है। भाई आज यहां हुआ है, पहले पुलवामा हुआ था, राइट, आज यहां पर हुआ है, और कई ऐसी घटनाएं, चरारे शरीफ आप एक मस्जिद को जला दिए थे आप। ये मेरा ये कहना है, अब मुंबई अटैक में देखिए 172 लोगों की जान गई थी, बहुत लोग इंजर्ड हो गए थे। तो ये घटना निरंतर घट रही है, और भारत सरकार के पास पर्याप्त एविडेंसेज है जिसके आधार पर कोई भी इसमें संदेह नहीं है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में 1,92,000 लोगों को मारा गया इस्लाम बैक्ड टेररिस्ट के द्वारा। क्या आखिरकार इस्लाम में ऐसा क्या है कि लोग जो है इतने उतावले होते हैं मारने के लिए? आप देखिए, तस्लीमा नसरीन जी जो है, वो बांग्लादेश से भाग करके इंडिया में रह रही है। उनका एक ट्वीट है, मैं ये उनका वक्तव्य है, मेरा वक्तव्य नहीं है, कि एज लॉन्ग एज इस्लाम सर्वाइव्स, terrorism will survive, right? As long as Islam survives, non-Muslim will have no safety, free thinkers, rationalists will have no safety, and women will have no safety. As long as Islam survives, flower will wither and children will keep dying and millions of dead. कहने का ये अर्थ है कि उन्होंने कहा है कि जब तक इस्लाम रहेगा, आतंकवाद जिंदा रहेगा। उन्होंने यह भी लिखा है कि जब तक इस्लाम जीवित रहेगा, गैर मुसलमानों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, स्वतंत्र विचारकों और तर्कवादियों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। और आगे उन्होंने लिखा है कि जब तक जो लाखों जो मरे हुए कबूतर बारिश की तरह गिरते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, ये उनका वक्तव्य है, और वो उसी इस्लाम से आते हैं, ये उनका तर्क है। हो सकता है कि बहुत लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया है। उनको बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसे विचारक हैं जिनको फॉलो किया जाता है भारतवर्ष में। तो मेरा ये कहना है कि आज जो स्थिति बन गई है, 26 लोग, 28 लोग शायद मारे गए हैं, कि 26 लोग एक बेरहमी से मारा गया है। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लोग जो है अपनी शादी के बाद वहां जाते हैं और उनको कलमा पढ़ने के लिए किया जाता है। आपका धर्म सबसे अच्छा है। आप जिस प्रकार को प्रायोजित कर रहे हैं, जिस प्रकार के जो जनरल आसिफ मुनीर ने बोला कि मैं नहीं रह सकता हूं, आप अमेरिका चले जाते हो रहने के लिए। आज अगर वीजा मिल जाए, अमेरिका चले जाओगे। आप कनाडा जा रहे हो गैर मुसलमानों के साथ रहने के लिए। अगर इस्लाम इतना सशक्त धर्म है, इतना मजबूत धर्म है, तो आप अपने देश में रहो ना। आप दूसरे देशों में आप क्यों इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को आप घटा रहे हो? और ये पाकिस्तान, आप गाजा में जो मुसलमान मरते हैं तो पाकिस्तान को दर्द होता है। पाकिस्तान इज एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो एक रोग स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है, और यह बात विश्व का सारा देश से मानता है। तो पाकिस्तान हमला करने से ये खत्म नहीं होगा। इसकी विचारधारा को खत्म करने की जरूरत है, इसके अस्तित्व को खत्म करने की जरूरत है। हमला करके 10 आदमी को मारने से ये नहीं होगा। इसके अस्तित्व, पूरे पाकिस्तान को, इसको एक नया देश नाम देना चाहिए। पाकिस्तान ये नहीं है, यह कब्रिस्तान है। पाकिस्तान को नहीं हम बताते, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को नष्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक यह जो है भारत पर हमला करते रहेगा कश्मीर के नाम पर। अरे भाई, आज हमारा ये देश
पाकिस्तान भी भारतवर्ष का अंग था सर। आज पाकिस्तान जो है वो अलग देश नहीं था, ये हमारे देश का भाग रहा है। आज मुसलमानों की उत्पत्ति और उद्भव जो है वो 670 के बाद हुआ है, आप 7वीं शताब्दी में हुआ है। उसके पहले तो सब हिंदू थे। आप उनके जनरल जो है बाजवान टाइटिल है, सब ये सब कन्वर्टेड मुस्लिम हुए हैं और आज इस्लाम के नाम पर जो है ये सब काम कर रहे हैं। सब हिंदू थे। आप हम लोग इतने लोग हैं, पॉपुलेशन है हमारे देश में, कभी आतंकवादी घटना आपको नहीं मिलेगी कि धर्म के नाम पर मारा गया है। ठीक है, राइट्स होते हैं, राइट का एक कारण होता है, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स में कह सकते हैं कि भाई कोई अगर प्रोसेशन जा रहा है उस पर जो है कहानियां हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि जिस प्रकार की घटना पूरे विश्व में घट रहा है, भारत उसका एक्सेप्शन नहीं है। तो क्या इस्लाम में ही लोग बहादुर होते हैं और इस्लाम के लोग जो है एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी के पास विचारधारा नहीं है? आज हमारा सनातन धर्म जो हजारों वर्षों से आ रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे? आप केवल एक रट लगाए हुए हैं कि काफिर है। आप बताइए, इतने बड़े वर्ग को आप यहाँ देश में क्रिश्चियंस भी हैं, आज हिंदू भी हैं, सबको काफिर मान रहे हैं आप। काफिर शब्द ही जो है इसको तो बैन कर देना चाहिए कि किस तरह का इस तरह का वो चीज होना कि काफिर आप कहें। मेरा मेरा आपसे यही कहना है कि ये पुलवामा और पहलगांव इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का एकमात्र काम है कि हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना। पाकिस्तान के पास कोई काम नहीं है, ना वहां इकोनॉमी है, ना वहां पॉलिटिकल सिस्टम है, ना वहां सोशल सिस्टम है, ना वहां रिलीजियस सिस्टम है। वहां एक रोग स्टेट है जहां आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है, सेंटर किया जाता है। और इस तरह की आतंकवादी घटना हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा भी। कितना भी जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए, इसको एक नया देश होना चाहिए। आज देखिए, पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी वही स्थिति पर जा रहा है। तो ये सारा चीज जो है, जो भी भारतवर्ष से टूटा है, इन्होंने तो धर्म के नाम पर तोड़ लिया, लेकिन सिस्टम इन्होंने बनाया नहीं। ये धर्म जिहादी ग्रुप का, पाकिस्तान क्या है, जिहादिस्ट ग्रुप उस पर शासन करता है, धर्म वहां शासन होता है, लोग किसी को मार देते। आप टेररिस्ट घटनाएं आप देखिए कितनी होती है। तो एक मेरा यह मानना है कि भारत सरकार को एक सशक्त कदम उठाने की जरूरत है। हमारा देश इतना सशक्त जरूर है कि पाकिस्तान ऐसे देश को जो है एक सबक सिखाने के लिए काफी है। और मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान को विभक्त करके एक नया देश नाम देने की जरूरत है। ये केवल हमला करने से कि 10 आदमी को जो है नुकसान पहुंचाने से नहीं, विचारधारा को मारने की जरूरत है। और पाकिस्तान की जो विचारधारा है वह एक आक्रामक विचारधारा है, वो मानवता के लिए खतरा है और मानव जाति के लिए खतरा है। तो पाकिस्तान को नष्ट करने की जरूरत है, चाहे वो सैन्य शक्ति से हो, चाहे कोई भी शक्ति से हो। इसको ये जरूरत है इसको खत्म करने की। जी सर, जिस तरीके से आपने जैसे बोला कि ये मेन जो इशू है विचारधारा की है, तो सर पाकिस्तान को अगर हम लेके चलें तो खत्म भी कर दिया जाए, लेकिन जितनी पॉपुलेशन आज की डेट में पाकिस्तान की है 20 करोड़, उससे ज्यादा तो वो लोग और वो विचारधारा भारत में भी मौजूद है। जो भारत अगर मैच जीतता है उस पर पथराव करते हैं, उस पर हमला करते हैं। हिंदू कम्युनिटी अगर कोई जुलूस निकालती है उस पर सेम चीज होती है। दुर्गा पूजा के लिए आपको सेम प्रिसिशन चीजें फॉलो करनी पड़ती है। वो चीज, वो विचारधारा तो आपके हर कॉलोनी, हर सिटी के अंदर है सर। उससे कैसे हिंदुस्तान निपटेगा? क्योंकि अगर कुरान की एक दूसरी मैं आयत एक कोट कर रहा हूं, जिसमें 8.74 है सूरा, जिसमें इन्होंने बोला है कि दोज हु बिलीव्ड, माइग्रेटेड एंड स्ट्रगल्ड इन द कॉज ऑफ अल्लाह एंड दोज हु गेव देम शेल्टर एंड हेल्प, दे आर द ट्रू बिलीवर। तो सर ये सब जो चीज है, चाहे आज हम देखें तो जम्मू कश्मीर में लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल सपोर्ट मौजूद है, तो वो लोग तो अगर देखें तो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। बेशक अगर दूसरे नजरिए से देखें, लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से वो गलत है, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से तो वो तो अपनी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड है, लोग अपनी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस देखिए जी जी सर, जी
देखिए, जहां तक इस्लाम में आयतें जो लिखी गई है, तो निश्चित रूप से आपको उसको तो परिवर्तन आप करेंगे नहीं। जी। राइट। इस्लाम किसी धर्म में क्या लिखा गया है, निश्चित रूप से उसको आप परिवर्तन नहीं करेगा, ये सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने देश को तो साफ सुथरा कर सकते हैं, और वो साफ सुथरा करने का मेरा मानना है कि जितने भी मुस्लिम जो यूनिवर्सिटीज हैं, मुस्लिम जो है मदरसेज हैं, बहुत सारे जो है प्रतिष्ठान हैं मुस्लिम, उसमें जो है सैनिटी लाने की जरूरत है। आप एक यूनिवर्सल एक नियम बनाएं कि आपको ये काम करना है, चाहे वो किसी धर्म से आप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म के नाम पर जो है इस देश में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक अव्यवस्था को फैलाएं। देखिए, दिक्कत क्या होता है कि आप जो है मदरसे में इस तरह की शिक्षा देते हैं, कलमा पढ़ना, आप इस तरह का उन लोगों को दूसरे धर्म के विरुद्ध जो है भड़काने की कोशिश किया जाता है देवबंदियों के द्वारा, तो उस पर जो है एक नजर रखने की जरूरत है। मेरा ये कहना है, आप कलमा पढ़ाओ, नो डाउट, आप सारी चीज बुलाओ, लेकिन नफरत मत फैलाओ। तो मेरा एक ही मानना है, मेरा एक अपना मानना है कि देखिए, 30 करोड़ चाहे 35 करोड़ मुसलमानों की आबादी को आप तो खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा को खत्म कर सकते हैं। और विचारधारा जो है, आप विचारधारा को कानून के द्वारा जो है उसको खत्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, यस, हमारे देश में मुसलमान अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, कुछ अच्छे भी लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आज जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो वीडियो में करते हैं, वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। आज कहीं भी आप चले जाएं, ये बात है, आप बंगाल चले जाएं, जो स्थितियां हैं देखिए, क्या स्थितियां हैं। जो 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 जिस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, वो विवत्स है, निंदनीय है और अशोभनीय है, और किसी भी कोई भी उसका जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो ये विचारधारा समाप्त करने के लिए सरकार को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। और विचारधारा का निर्माण मदरसों में होता है, विचारधारा का निर्माण जो है शिक्षण संस्थाओं में होता है। तो उन शिक्षण संस्थाओं के ऊपर जो है सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और जो वक्फ का जो ये आया है, जो अमेंडमेंट, उस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। तो ऐसी नहीं है कि सरकार कदम तो उठा रहे हैं, निश्चित रूप से ये फल। सर, इसमें अगर जुडिशरी का एंगल भी अगर ले लें, तो जुडिशरी कहीं ना कहीं हमें एक सॉफ्ट नजर आती है कि एक हिंदू कम्युनिटी अगर वक्फ के ऊपर लगभग 120-40 पिटिशंस थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जुडिशरी जो है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी पिटीशन या कुछ भी चीज जाती है, तो वो तुरंत उसको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करती है। तो मल्टीपल लेवल देखिए, में उनको सपोर्ट तो है सिस्टम में, सर। नो नो नो, देखिए, जुडिशियरी में जो लोग हैं वो हमारे समाज के लोग हैं। जुडिशियरी ऊपर से नहीं आया है, हमारे समाज के लोग हैं। और देखिए, जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जुडिशियरी का काम इंटरप्रिटेशन करना है, नो डाउट। वो इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जुडिशियरी में भी आज जो प्रकार, देखिए, इंडिपेंडेंस कितने मेजर में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहा है, नहीं रहा है, इसमें तर्क हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि न्यायिक व्यवस्था जो हमारे देश का है, वो उतना सशक्त न्यायिक व्यवस्था नहीं है। अगर टेररिस्ट को अगर सजा देने में आपको 10 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं, तो कौन सा न्यायिक व्यवस्था? मैं इससे सहमत नहीं हूं, चाहे कोई भी कुछ कहे। न्यायिक व्यवस्था हमारे देश में लचर है, न्यायिक व्यवस्था हमारे देश में मजबूत नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। और लेकिन जहां तक पक्षपात की बात है, तो मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूं कि पक्षपात नहीं होता है हमारे जुडिशियरी में। लेकिन नेचुरली माइनॉरिटी है, तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि हमारा लॉ ही बताता है कि माइनॉरिटी, मार्जिनलाइज्ड, वीकर सेक्शन अगर आए तो निश्चित रूप से जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। तो नेचुरली जो है कुछ हो सकता है, कुछ इंस्टेंसेज हैं, लेकिन मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है
कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था इन आतंकवादियों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने में असमर्थ रहा है। और जब ये घटना घट जाती है तो 10 साल के बाद निर्णय आ जाता है। व्यवस्था का भी दोष कह सकते हैं और न्यायिक व्यवस्था का भी दोष कह सकते हैं, क्योंकि सर, हमारे हाँ सर, बताए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। इस देश में हिंदुओं के लिए क्या ऑप्शंस हैं? हिंदुओं के लिए ऑप्शन है कि आप अत्याचार सहें। हिंदुओं के लिए ऑप्शन है कि आप मरते रहें। आप हिंदुओं के लिए ऑप्शंस हैं कि आप न्यायिक व्यवस्था के सामने जो है आप जाएं और बोलें कि हाँ हमारे साथ ये घटना घटी है। और मुझे तो नहीं लगता है कि इससे कई घटनाएं जो घटी है वो कोई कोई एक सुधार आया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश में केवल हिंदू ही आतंकवादी घटनाओं से मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, सब लोग मरते हैं। देखिए, आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता है, लेकिन मेजॉरिटी चूंकि बहुसंख्यक मैं हूं तो नेचुरली जो है जितने संख्या में हिंदू मारे जाते हैं और कम्युनिटी के लोग नहीं मारे जाते हैं, तो हिंदू ज्यादा मेजर कैजुअलिटीज है। और मैं समझता हूं कि बहुसंख्यक अब समय आ गया है कि बहुसंख्यकों की रक्षा करने के लिए हमारी सरकार को सचेत रहना चाहिए। और जो भी इस तरह के टूरिस्ट प्लेसेस हैं उस पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम आबादी है, क्योंकि मुस्लिम आबादी की जो विचारधारा अभी जो आ रहा है वो निश्चित रूप से उसको उसको उसकी कोई कभी भी जस्टिफिकेशन कोई नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, मृत्यु आतंकवादी हमलों में मृत्यु चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो, बड़ा ही निंदनीय चीज है। किसी आदमी को धर्म के नाम पर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आप इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और उसके बावजूद भी इसी देश पर हमला करते हैं। ये आतंकवादी जो हमला हुआ मेरे अस्तित्व के ऊपर हमला हुआ है, मेरे विचारधारा पर हमला हुआ है। भारतवर्ष की विचारधारा जो है हत्या करना नहीं है। भारतवर्ष, जैसा मैंने पहले भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम की बात बताता है। हमारा विचारधारा जो है कि भाई धर्मनिरपेक्षता के आधार पर है, राइट। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि आप मुझ पर अत्याचार करते रहे और मैं आपके ऊपर कोई रिटेलिएट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा धर्म भी जो है वो जो है हथियार उठाने की वो बात करता है कि हम अगर हमारे ऊपर कोई अगर हमला होता है तो मैं ऐसे नहीं बैठूंगा। तो आज जरूरत है कि आपको हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार का अर्थ ये नहीं है कि आपको गोली बंदूक, हथियार विचारधारा भी हथियार के रूप में काम किया जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आज समय आ गया है जब इस तरह के तत्वों को जो है दबाने का, कुचलने का और भारत सरकार को पाकिस्तान जो देश है उसके अस्तित्व को मिटाने का। क्योंकि पाकिस्तान अगर अस्तित्व से नहीं मिटेगा तब तक इस देश में हमेशा समस्याएं रहेगी। कभी कश्मीर में रहेगी, कभी गुजरात में रहेगी, कभी राजस्थान में रहेगी, तो कभी जो है और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहेगा। इसलिए जरूरत इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 करोड़ मुसलमानों की हत्या कर दी जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अलावा कोई नाम दे दिया जाए, ऐसा नाम दे दिया जाए जो एक जो विचारधारा जो के आधार पर हुआ है, जो डिवीजन हुआ है, उससे बढ़िया विचारधारा के आधार पर उस कंट्री का नाम दे दिया जाए और वहां ये व्यवस्था बनाया जाए कि लोग जो है, ठीक है धर्म का आप अपनाएं लेकिन दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करना सिखाएं। हिंदू धर्म रिस्पेक्टफुल धर्म है। पूरे विश्व में अगर आप देखें तो आपको एक घटना नहीं मिलेगी जो हिंदू के द्वारा बैक टेररिस्ट अटैक हुआ, एक घटना नहीं। ना अमेरिका में हुआ है, ना कनाडा में हुआ है। तो इस धर्म की जो है विशेषता को देखें, हम लोग कितना सहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि समय आ गया है कि ऐसे आतंकवादी, ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है सर, मैं नहीं मानता हूं कि विचारधारा है। यह एक जो है आतंकवादी मानसिकता है। यह एक ऐसा विचारधारा नहीं, विचार है कि भाई दूसरे धर्म को लोगों को मार देना है। विचारधारा इसको क्या बोलेंगे? विचारधारा का पेडेस्टल बहुत बड़ा होता है। विचारधारा अच्छे कामों के लिए होता है। ये विचारधारा नहीं है, किसी को मारना विचारधारा नहीं है। यह तो सबसे अगलीस्ट काम है कि किसी को मारना, किसी को जो है पर टेररिस्ट अटैक कर देना, किसी के प्रोसेशन पर जो है कुछ कर देना, तो ये गलत बात है।
मैं आपको बता रहा हूं कि ये आज समय आ गया है जब भारत सरकार को ये समझना होगा कि जितने भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बंद कर दो, लेकिन इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। जी न जी तो पूरा देश जो है आतंकवादी आतंकवादी आग में आतंकवादी रूपी जैसे राक्षस के अंदर चला जाएगा और उसके बाद संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी तो आज भारत सरकार सर। को ये काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस तरह के लोगों पर जो है वो कंट्रोल होगा। जी, तो सर आज के इस प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।